हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रेलवे सेलेक्टर्स। आज हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। 108 तक क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सिंप्लीफिकेशन का टाइप 3 के क्वेश्चंस कर रहे हैं। रेलवे के वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कर रहे हैं जो रेलवे के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। एनटीपीसी के एग्जामिनेशन हो, ग्रुप डी के एग्जामिनेशन हो, एएलपी के हों या जेई के हों, तो उस सारे क्वेश्चंस हम जो रेलवे में पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन टॉपिक। जो लोग भी फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। पेड वीडियो आज हम फ्री में अवेलेबल करा रहे हैं, आगे चल के पेड हो जाएगा, इसलिए आप लोग अपना नोट्स बना के स्क्रीनशॉट्स बना करके रख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें दिया गया है, देखिए क्या दिया है। हमें दिया गया है इफ 3√5 -5 अपॉन 3√5 +5, तो इसको कैसे लिखेंगे? 3√5 -5 अपॉन 3√5 +5। अब ये किसके इक्वल है? a + b√5 के इक्वल है। a + b√5 के इक्वल है, करेक्ट। चलिए अब हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। अपोजिट साइड से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ 3√5 + 5 लिखा हुआ है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3√5 -5 से करेंगे, करेक्ट, यस और नो। और नीचे भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? 3√5 -5। हमें पता है कि ऊपर वाला जो वैल्यू है वो किस पे कन्वर्ट हो चुका है? 3√5 -5 का क्या बन गया है? ये होल स्क्वायर बन गया है। और अपॉन क्या आ गया है? 3√5 का होल स्क्वायर -5 का स्क्वायर बन चुका है। यानी a - b का होल स्क्वायर और a² - b² का फॉर्मूला में कन्वर्ट हो चुका है। सभी लोगों को पता है a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² - 2ab होता है। और a² - b² क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर ये तो होता है a + b इंटू क्या होता है? a - b। ठीक है, a + b इंटू क्या? a - b। यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करें तो a का वैल्यू क्या है? 3√5 है और b का वैल्यू कितना है? 5 है। चलिए सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो ये बन जाएगा a² + b²। b की जगह पे क्या है? 5 है। b² - 2ab, 2a की जगह पे क्या है? 3√5 है और b की जगह पे क्या है? 5 है। ठीक है, अपॉन क्या है? a² - b²। a² - b² का मतलब क्या हो गया? 3√5 का होल स्क्वायर। अब आप खुद बताइए 3√5 का होल स्क्वायर क्या होगा? 3 3 जा 9, 5 जा कितना? 45। ठीक है, और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। क्लियर है? जब इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे, अगर आपको ये जानना है कि ये कैसे हुआ, तो 3√5 का होल स्क्वायर क्या होता है? 3√5 का अगर मुझे होल स्क्वायर निकालना है तो ये हो जाएगा 3√5 इंटू 3√5, यस और नो। जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 45। मैं बिल्कुल बेसिक्स से लेकर के जाऊंगा एडवांस्ड की तरफ। चलिए, तो ये आ गया 45 आ गया, यस और नो। और ये कितना है? 25 माइनस 2 3 जा कितना हो गया? 5, 2 3 जा कितना हो गया? 6, 6 5 जा कितना आ गया? 30। ठीक है, 2 3 जा 6, 5 जा कितना आ गया? 30√5। क्लियर है? बोलिए हाँ या ना। 30√5। और नीचे क्या वैल्यू आ गई है? ये आ गया 45 माइनस 25 इज व्हाट? 20। जब इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे तो 45 + 25 कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा? 30√5 अपॉन क्या आ जाएगा? 20। अगर मैं इसे 10 क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, तो 70 से 10 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 7। माइनस क्या आ जाएगा? 3√5। और यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा।
तो अगर 0 कट करेंगे तो क्या बचेगा मेरे पास फाइनल रिजल्ट 7 माइनस 3√5 अपॉन क्या बचेगा 2 बचेगा। इसको हम सेपरेट भी लिख सकते हैं 7/2 माइनस क्या 3√5 अपॉन क्या 2। और हमें पता है कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, यहाँ पर हमने लिख रखा था किसके इक्वल है बताइए, a प्लस b√5 के बराबर है। क्या है a प्लस b√5। यस और नो। तो अब आपको यही समझना है कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस पॉइंट को हम कैसे लिख सकते हैं a प्लस b। तो अभी हमें ये समझना है कि a की वैल्यू 7/2 हो जाएगी और b√5 किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसको रिप्रेजेंट करेगा। जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो -3/2√5 जो है किसके इक्वल हो जाएगा, b√5 के इक्वल हो जाएगा। तो √5 और √5 कट गया तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3/2 आ जाएगी। और एग्जामिनर ने क्या पूछा है आपसे, b की ही वैल्यू पूछी है और b की वैल्यू पूछी तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2 आ गई। तो -3/2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो लोग भी फर्स्ट टाइम आज ज्वाइन किए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, x इज इक्वल टू √3 + 1 अपॉन √3 - 1। तो पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमसे पूछा गया है 3x + y की वैल्यू क्या आएगी। तो पहले हम x की वैल्यू निकालने के लिए इसको रैशनलाइज कर लेंगे। इसको रैशनलाइज जब करेंगे तो क्या होगा, √3 + 1 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे और √3 + 1 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे। जब इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे तो ये बन जाएगा √3 + 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे a की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे या फिर इस चीज़ों को समझेंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। और हमें पता है कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो a का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, b² का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2√3 2a और इंटू क्या b अपॉन a² - b² का फॉर्मूला लगेगा। तो क्या होगा, a + b इंटू a - b, है ना। लेकिन ये तो पता है आपको, बट √3 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो √3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 1 प्लस 2√3 आ जाएगा अपॉन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जब हम इसको अलग अलग कर रहे होंगे तो ये 4 + 2√3 अपॉन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो क्या बन जाएगा, 1 + √3 बचेगा। यस और नो, ये 2 + √3 बचेगा तो बोलेंगे सर 2 + √3 बचेगा अपॉन क्या आ जाएगा, 2। तो जब इसको कैंसिल करें तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 2 + √3। यानी हमारे पास फाइनली x की वैल्यू कितनी आ गई, फाइनली हमारे पास x की वैल्यू जो आई है क्या आ गई है, 2 + √3। आई होप सभी लोग को क्लियर है। चलिए y की वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं। जब हम y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, चलिए हम y की वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू क्या दी गई है हमारे पास, √3 + 1 -1 दिया गया है। क्या दिया है ऊपर में, क्या लिखा है, √3 - 1 अपॉन क्या लिखा है, √3 + 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको अपोजिट साइड से क्या करना पड़ेगा, ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा, √3 - 1 अपॉन क्या, √3 - 1। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो y की जो वैल्यू है √3 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या होगा, √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। क्लियर है। तो आप देखेंगे ऊपर फॉर्मूला बन गया है a - b का होल स्क्वायर, और a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर इसका फॉर्मूला तो होता है a² + b² - 2ab होता है। तो बोलेंगे ठीक है सर। तो √3 का होल स्क्वायर क्या हो गया, तो मैं लिख देता हूँ अलग करके,
√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, ए की जगह पे √3 है और बी की जगह पे 1 है। ठीक है, तो ए की जगह पे क्या था, √3 था और बी की जगह पे कितना था, 1 था। चलिए नीचे लिख लेंगे हम लोग, क्या √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। इसको जब सॉल्व करें तो √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3, क्या आएगा प्लस 1 माइनस क्या आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। ठीक है, और अपॉन जब 3 - 1 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। जब इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे तो ये आ जाएगा 4 माइनस कितना, 2√3 अपॉन कितना, 2। जब हम इसमें 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस √3 अपॉन क्या आ जाएगा, 2। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलिए, 2 माइनस √3 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 2 माइनस √3। तो y की वैल्यू जो आ गई है हमारे पास वो क्या आ गई है, 2 माइनस √3। लेकिन एग्जामिनर ने क्या पूछा है हमसे, एग्जामिनर ने क्या पूछा है हम लोगों से, y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 माइनस √3। एग्जामिनर ने हमसे पूछा है 3x प्लस वाई की वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो एग्जामिनर ने पूछा है हमसे, आस्क्ड, क्या पूछा गया है हम लोगों से, 3 इंटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 3 तो यहाँ लिख दिया और x की वैल्यू हमने अभी देखा था, x की वैल्यू कितनी निकाली थी हम लोगों ने, यहाँ देखिए x की वैल्यू 2 प्लस √3 था। क्या था, 2 प्लस √3, यस और नो। और एग्जामिनर ने पूछा है x प्लस वाई, तो वो प्लस यहाँ लिख दिया और y की वैल्यू क्या है, 2 माइनस √3। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो ये 3 तो यहाँ हमने लिख दिया और ये 2 और 2 प्लस ऐड हो जाएगा, √3 और √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, 2 + 2 क्या आ जाएगा, 4। जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 3 × 4 और 3 × 4 कितना होता है, 12। और जब हम 12 देख रहे हैं तो 12 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया हमारे पास दिया है √7 की जो वैल्यू है वो क्या दिया गया है, 2.6। ठीक है, चलिए हमारे पास गिवन क्या है, या गिवन है हमारे पास √7 इक्वल टू क्या दिया है, 2.6। हम इसी वैल्यू का यूज़ करके हमसे जो पूछा गया वो हम सॉल्व करेंगे। क्या हमसे पूछा गया है, 5√7 अपॉन 4√7 माइनस कितना आएगा, 0.4। जब इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे तो 5 इंटू √7 की वैल्यू हम यहाँ से देखेंगे तो क्या लिखा है हमारे पास, 2.6। और जब 4 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 का मतलब कितना वैल्यू है, 2.6 माइनस कितना है, 0.4 है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 26 5 जा कितना हो जाएगा, 6 5 जा 30 कैरी 2 5 30 कैरी 3 5 2 जा 10 प्लस 3 13, तो ये आ जाएगा 13.0। ठीक है, चलिए 2.6 का डबल होता है क्या, 5.2 और 5.2 का डबल कितना होता है, 10.4। तो 10.4 आ जाएगा, 2.6 इंटू 4 करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा, 0.4। तो इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 13 अपॉन कितना, 10.4 से 0.4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, जो लोगों को प्रॉब्लम आ रही है वो देख सकते हैं 0.4, तो 4 से 4 घटाएंगे। ठीक है, 10.4 से 0.4 घटा रहे हैं तो यहाँ से 0 से 0 घटेगा तो क्या आएगा, 10.0। 10.0 का मतलब क्या होता है, 10 होता है। तो ये 13 बाई कितना आ गया, 10। और जब हम फर्दर इसको 0 रिमूव करेंगे तो 1 डेसिमल के बाद 1 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1.3। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया है हमारे पास, 0.54 क्या लिखा है, 0.54 इंटू 0.540, 0.540 का मतलब भी 0.54 ही है। ठीक है, माइनस 0.460, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 0.460 की नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, 0.460। तो इसको फिर से दोबारा हम क्या लिख सकते हैं, 0.46 अपॉन, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 0.920, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है,
क्लियर है। तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर ये हमारा एक फॉर्मूला में कन्वर्ट हो चुका है, ए की वैल्यू कितनी आ गई 0.54 और बी की वैल्यू कितनी आ गई 0.46, ठीक है। चलिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास। अच्छा मैं एक बात और बता दूं कि यहाँ पे 1 से मुझे क्या घटाना है, 1.00 से क्या घटाना है 0.92 घटाना है। तो 10 में 2 जाएगा तो कितना आएगा 8, बचेगा कितना 9, 9 में 9 जाएगा तो क्या आएगा 0, ठीक है। तो 0.08 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। चलिए समझ लेते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 0.54 इज़ नथिंग बट ए, ठीक है, a इंटू ए, और ये क्या हो जाएगा b इंटू क्या आ जाएगा b, और नीचे क्या आ जाएगा 0.08, क्या आ जाएगा 0.08। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फॉर्मूला में कन्वर्ट हो चुका है, क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट हो चुका है, और ये आ गया 0.08। तो अगर इसको फर्दर सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है। अपॉन कितना आ जाएगा 0.08 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, तो ये क्या बन जाएगा, a की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 0.54 प्लस b की जगह पे क्या लिखेंगे 0.46 लिख सकते हैं, ठीक है। और a माइनस बी के लिए क्या करेंगे 0.54 माइनस क्या करेंगे 0.46, ठीक है, अपॉन कितना आ जाएगा 0.08 आ जाएगा। क्लियर है, आई होप सभी लोग को समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो जब हम 0.54 को 0.46 से जोड़ेंगे तो 54 प्लस 46 कितना होता है 100 होता है, कितना होता है 100, ठीक है। तो 100 का मतलब क्या होगा, तो 100 होता है, 54 प्लस 46 100 आता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 1.00, 100 है और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है तो 1.00 हो जाएगा, और 54 से 46 घटाएंगे तो क्या आएगा 8 आएगा, लेकिन 2 डिजिट के बाद क्या लगा है पॉइंट लगा है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.08 आ जाएगा, और अपॉन कितना आ जाएगा 0.08, 0.08 कैंसिल हो जाए तो 1.00 का मतलब क्या होता है 1 होता है। 1 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी 1 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप सभी लोग को समझ में आ रहा है। अगर किसी को ये कैलकुलेशन में डाउट आ रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.54 से मुझे क्या घटाना है 0.46 घटाना है। तो 14 से 6 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, और यहाँ पे बचा 4 में 4 जाएगा तो क्या आएगा 0, यहाँ पे क्या लग जाएगा पॉइंट, तो ये आ जाएगा मेरे पास रिजल्ट क्या 0.08। आई होप ये समझ में आ गया सब लोग को। अगर एडिशन में भी किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ज़रा ध्यान से देखेंगे। ये 0.46 है, जब हम इसको ऐड कर रहे हैं 4 प्लस 6 कितना आ गया 10, कैरी कितना बचा 1, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 1 इज 10, कैरी बचा 1, तो ये 1.00 जो किसके बराबर हो जाता है 1 के बराबर हो जाता है, ठीक है। आई होप सभी लोगों को कैलकुलेशन भी समझ में आ गया बेसिक लेवल का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास दिया क्या है x बाय वाई, इफ़ क्या लिखा है x बाय वाई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमारे पास 4/5 दिया हुआ है। इसका मतलब x रिप्रेजेंट्स 4, y रिप्रेजेंट्स 5, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 4 और y की वैल्यू कितनी हो गई 5। तो ऐसे केस में हमारे पास पूछा गया है कि 5x प्लस 7y अपॉन 5x माइनस क्या 7y प्लस 6x प्लस 4y अपॉन 7x माइनस क्या 8y। जब इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा 5 इंटू एक्स के जगह पे क्या रखेंगे 4 प्लस क्या लिखा हुआ है यहाँ पे पहले वाले में 7y प्लस 7y का मतलब क्या है 5 अपॉन 5x, 5 इंटू एक्स के जगह पे क्या रखेंगे 4 माइनस 7 के जगह 7 तो रख दिया, y के जगह पे क्या रखेंगे 5 रखेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या लिखा है 6x, x के जगह पे क्या रखेंगे 4 प्लस 4 इंटू क्या y का मतलब क्या है 5, फिर यहाँ पे क्या है 7x, x का मतलब क्या है तो 4 है, और माइनस 8y की जगह पे क्या है 5 है। जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो ये कितना आ जाएगा 20 प्लस कितना आ जाएगा
35 आ जाएगा, अपॉन कितना आ जाएगा 20 माइनस 35 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे आगे की तरफ तो 6 4 जा कितना आ जाएगा 24, और 5 4 जा कितना आ जाएगा 20, अपॉन क्या आ जाएगा 28, प्लस कितना आ जाए, सॉरी यहाँ पर क्या दिया है माइनस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है माइनस। अगर माइनस लिखा है तो यहाँ पे आ जाएगा 40, क्या आ जाएगा 40। जब इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे तो 20 प्लस 35 कितना हो जाएगा 55 आ जाएगा। नीचे कितनी आ जाएगी 20 माइनस 35 कितनी हो जाएगी माइनस का 15 हो जाएगा। क्लियर है, हाँ या ना। माइनस का क्या हो जाएगा 15 प्लस 24 प्लस 20 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर ये तो 44 हो गया। उसके बाद 28 माइनस 40 कितना हो जाएगा, यानी माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का क्या हो जाएगा 12। अब आपको पता है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो देखिए ये हो जाएगा -55 बाय कितना, माइनस ऊपर चला जाएगा, -55 बाय क्या 15, और प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस क्या आ गया 44 बाय क्या आ गया 12। इसको फर्दर थोड़ा छोटा करेंगे तो ये वैल्यू किस तरह से हो जाएगी 5 3 जा 15, 5 11 जा, फिर इसको 4 से कट करेंगे तो 4 3 जा 12, 4 11 जा। तो इसका रिजल्ट आया क्या आया -11 बाय क्या आ गया 3, और -11 बाय क्या आ गया 3। जब हम उसमें 3 क्या ले लेंगे एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा -11, तो ये क्या आ जाएगा -22 बाय क्या आ जाएगा 3, और -22 बाय 3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो -22 बाय 3 हमारा फाइनल रिजल्ट होगा, और ये इसका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा, और ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है सभी लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया है हमारे पास। यहाँ पर दिया गया है x माइनस वाई अपॉन क्या लिखा है 3 इज इक्वल टू क्या है x प्लस वाई अपॉन क्या लिखा है 5 इज इक्वल टू क्या है एक्स वाई अपॉन क्या है हमारे पास 8। जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो लेट्स कंसीडर कि चूंकि ये एक रेशियो है तो वो एक कांस्टेंट टर्म के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बारी बारी से सारे नंबर को एक एक करके इक्वेट करेंगे। तो अगर मैंने x माइनस वाई बाई 3 को हमने k मान लिया है तो क्या आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3k हो जाएगा। क्लियर है। सेकेंड वाले को जब हम k के इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5k। चलिए ये दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं। जब हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8k हो जाएगा। क्लियर है, तो 2x इक्वल टू 8k हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8k बाई 2 हो जाएगा, और 8k बाई 2 क्या होता है 4k। यानी एक बात तो क्लियर हो गया कि x की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी, x की वैल्यू जो आई है वो क्या आ गई है 4k आ गई। यस और नो। चलिए अब हम बात करेंगे y की। ठीक है, y की वैल्यू हमें निकालनी है, तो y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे देखिए। हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू जब निकालनी है तो हम क्या करेंगे इस वैल्यू को हम इक्वल करेंगे। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन में हम इसको वैल्यू को पुट कर देंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है। तो हमें पता है कि x प्लस वाई की वैल्यू किसके बराबर है 5k के बराबर है। क्यों भाई, इक्वेशन सेकंड से हम देख रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से। इक्वेशन सेकंड से हमें ये बात पता चल गया है, ठीक है, कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 5k के बराबर है। तो x के जगह पे हम क्या रख देंगे 4k रख देंगे, और y की वैल्यू के लिए हम निकालने के लिए 5k यहाँ पे इक्वल कर देंगे। जब हम ऐसा कर रहे होंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5k माइनस क्या हो जाएगा 4k हो जाएगा। इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ जाएगी k आ जाएगी। क्लियर है, तो y की वैल्यू हमारे पास k के इक्वल हो गई। आई होप ये सभी लोग समझ गए। तो x को और y को हमने k के टर्म्स में लिख लिया है ना, k के टर्म्स में लिख दिया। लेकिन एग्जामिनर का डिमांड क्या है एक्स वाई की वैल्यू पूछिए। एग्जामिनर ने क्या पूछा है एक्स वाई की वैल्यू पूछिए। ऐसे केस में हम लोग एक बात समझेंगे कि एक्स कोई भी एक इक्वेशन के इक्वल करेंगे तो इक्वल का मतलब क्या होता है, हमें ये पता है कि एक्स वाई इज बाई 8 इज इक्वल टू क्या है, सिंस एक्स वाई अपॉन 8 इज इक्वल टू क्या है k है। तो जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे
तो एक्स वाई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 8k के इक्वल हो जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो k एक्स के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, एक्स के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 4k रख सकते हैं। और y की जगह पे क्या रख सकते हैं, y की जगह पे क्या रख सकते हैं, k रख सकते हैं। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8k। जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो k और k तो कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, 4k किसके बराबर हो जाएगा, 4k किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के इक्वल हो जाएगा। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/4। और 8/4 कितना होता है, 2। यानी फाइनल रिजल्ट जो मेरे पास निकल कर आया है, k की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई है। ठीक है, आई होप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। जब k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई, तो अभी हमें एक एक करके पूछा गया, आस्क क्या पूछा गया हमसे, हम लोगों से पूछा गया एक्स वाई की वैल्यू कितनी होगी। और x की जगह पे क्या वैल्यू यूज़ कर सकते हैं हम, 4k यूज़ कर सकते हैं। और y की जगह पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, k यूज़ कर सकते हैं। तो 4 तो यहाँ लिख दिया, k की जगह पे हम 2 रख देंगे, और फिर से k की जगह पे हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। 4 2 जा क्या हो जाएगा 8, और 8 2 जा क्या हो जाएगा 16। यानी एक्स वाई की वैल्यू जो रिजल्ट निकल कर आया है वो 16 निकल कर आया। क्या निकल कर आया, 16। तो 16 ही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 ही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 16, और यही इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन यहाँ दिख रहा है हमें, ऑप्शन सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी लोग को क्लियर हो रहा है। जो लोग भी फर्स्ट टाइम अभी ज्वाइन किए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। रेलवेज़ के कोई भी एग्ज़ाम में आपके श्योर शॉर्ट सिलेक्शन के लिए ये क्वेश्चंस आपके एसएससी सीजीएल एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स में और एंट्री लेवल एग्जामिनेशंस में भी आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछा गया है, x बाय गिवन है हमारे पास क्या, x/y इज इक्वल टू 6/5। तो x किसको रिप्रेजेंट करेगा, 6 को, y किसको रिप्रेजेंट करेगा, 5 को। तो x की वैल्यू 6 हो जाएगी और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। ठीक है, हम लोग से पूछा क्या गया है, हम लोग से पूछा गया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो x के जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, 6 यूज़ करेंगे। तो 6 का स्क्वायर प्लस y के जगह पे क्या रखेंगे, 5 का स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, 6 का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, प्लस करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 हो जाएगा। फिर 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 होगा, और 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। जब 36 प्लस 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 41 प्लस 20 61, और 36 से 25 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 11। तो 61/11 ऑप्शन बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास, 154 अपॉन क्या लिखा है, 0.154 इज इक्वल टू क्या है, 15.4 अपॉन कितना दिया है, x। जब इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये आ जाएगा 0.154 इंटू 15.4 अपॉन क्या है, 154। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बता दूं कि अगर इसका जब हम पॉइंट रिमूव करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, यस और नो। हालांकि मैं 10 के पावर से भी लिख सकता हूँ सर्च इंडेक्सेस का कॉन्सेप्ट लिख के, बट मैं यहाँ फिलहाल सिंपल रख रहा हूँ। तो ये आ जाएगा 154 बाई कितना आ जाएगा, पॉइंट हटेगा तो कितना आ जाएगा, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो ये आ जाएगा 1000। जब इसका पॉइंट रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 बाई कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, अपॉन कितना आ जाएगा, 154 आ जाएगा। क्लियर है। जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 150, ये 154 है, 154 लिख देंगे तो 154 इंटू 154, क्लियर है, और अपॉन कितना आ जाएगा हमारा वैल्यू। ठीक है, अब ये वाला 154 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो फिर 154 ऊपर चला गया, नीचे क्या आ जाएगा, 1000 इंटू क्या आ जाएगा, 10। ठीक है, और यहाँ पर एक बात क्लियर है कि ये वाला 154 भी क्या आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये समझना ज़रूरी है,
एक छोटा सा चेंज रह गया यहाँ पे, 154 ऊपर नहीं जाएगा, एक पॉइंट यहाँ पर ही लिखना था, मुझे ऊपर ले जाना था, तो मैंने डायग्राम थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ठीक है, तो ये वाला जो 154 किसके साथ आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, यस और नो। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इंटू क्या हो जाएगा, 154, 154 और 154 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 154 बाय क्या आ जाएगा, 000 आ जाएगा। ठीक है, और एक जीरो और एक्स्ट्रा, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4, यानी 154 तो रहेगा ही रहेगा। अभी हमें 4 डिजिट चाहिए, तो एक जीरो और लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगा देंगे, जीरो आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 0.0154। तो 0.0154 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास, 3x/2y इज इक्वल टू 48 अपॉन कितना 72। ठीक है, 12 4 जा 48, 12 6 जा 72, और छोटा करेंगे तो ये हाफ करेंगे 2 हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 3x/2y इज इक्वल टू क्या आ गया, 2/3 आ गया। यस और नो। अब हमें चाहिए x/y लोएस्ट टर्म्स में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3x इंटू, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू 3 करेंगे। यस और नो। 3x इंटू क्या करेंगे, 3 करेंगे, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू क्या आ जाएगा 2y। ठीक है, तो 9x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा। और 9x इक्वल टू अगर 4y आ गया, तो x/y चाहिए हमसे, पूछा गया, तो x के साथ क्या था, 9 था, तो वो नीचे आ जाएगा, और y के साथ क्या था, 4 था, तो वो ऊपर चला जाएगा। तो x/y जो लोएस्ट टर्म्स में आएगा वो 4/9 आएगा। 4/9 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आई होप सभी लोग को समझ में आ रहा है, 4/9। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हमारे पास। 9 के पावर m दिया है, क्या दिया है, 9 के पावर m इंटू क्या लिखा है, 3 के पावर 5 इंटू 27 के पावर कितना दिया है, 3 दिया है, अपॉन 3 इंटू 81 के ऊपर कितना दिया है, 4 दिया है, इज इक्वल टू क्या है, 3 के पावर क्या है, 9। कुछ बातें हमें समझनी है कि सर्ट्स के रूल के समझने हैं हमारे पास। अगर आपको पता है a के पावर m इंटू a के पावर n, वो क्या होता है, a के पावर m प्लस n होता है सर्ट्स के रूल के हिसाब से। ठीक है, और दूसरा वाला क्या होता है, a के पावर m डिवाइड बाय a के पावर n जो होता है वो क्या होता है, a के पावर m माइनस n होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, ये बेसिक कंसेप्ट यूज़ होने वाला है। चलिए, अब यहाँ पर लिखा है 9 के पावर m, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो स्मॉलेस्ट बेस है वो 3 है, क्या है, 3। तो हम कोशिश ये करेंगे कि सारे बेसिस को रिड्यूस किस में करें, 3 के बेस में कन्वर्ट करें। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 9 के पावर m, तो हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलिए हाँ है ना, और उसके ऊपर पावर क्या लिख सकते हैं, m इंटू, ये ऑलरेडी स्मॉलेस्ट बेस में है, तो 3 के पावर कितना आ गया, 5 आ गया, इंटू, अब यहाँ क्या लिखा है 27, तो 27 क्या होता है, 3 का क्यूब होता है, और उसके ऊपर पूरा पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं। ये तो 3 लिख दिया हमने। अब 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 4 लिख सकते हैं, और उसके ऊपर पावर कितना है, 4 है, और ये क्या आ गया, 3 के पावर 9। ठीक है, अब आपको एक बात और बता दूं मैं, तीसरा जो फॉर्मूला यूज़ होने वाला है वो ये है कि a के पावर m के पावर होल के पावर n वो क्या होता है, a के पावर m इंटू n होता है। क्लियर है, चलिए चीज़ों को समझते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। ये 3 के पावर 2 इंटू m हो जाएगा, यस और नो, इंटू 3 के पावर 5 हम एज इट इज लिख लेंगे, इंटू 3 के पावर क्यूब, और उसके पावर क्यूब है तो क्या आ जाएगा, 3 की पावर 3 इंटू 3 हो जाएगा।
चलिए आगे देखते, एकदम बेसिक से चल रहा हूँ मैं, हालांकि मैं 2-3 स्टेप स्किप कर सकता था। 3 के पावर क्या आ जाएगा, 4 इंटू 4 हो जाएगा, क्लियर है, 4 इंटू 4 हो जाएगा। चलिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो, और ये किसके बराबर है, 3 के पावर 9 है। चलिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम लोग। जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 के पावर 2 इंटू एम हो जाएगा ये वाला पार्ट, फिर इंटू क्या आ जाएगा, 3 के पावर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा, 3 के पावर 3 इंटू 3 कितना होता है, तो 9 हो जाएगा, 3 के पावर 9 अपॉन कितना आ जाएगा, 3 इंटू क्या आ जाएगा, 3 के पावर कितना आ जाएगा, 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के पावर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, क्लियर है। अब 3 के पावर 9 और 3 के पावर 9 कट कर सकते हैं, बट मैं फर्दर एक स्टेप और लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये आ जाएगा 3 के पावर कितना आ गया, 2m आ गया, क्लियर है। अब ये समझना है कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था और अभी जस्ट बताया था कि a के पावर m इंटू a के पावर n, a के पावर m प्लस n होता है, यस और नो, यस और नो। तो चलिए हम लोग एक एक करके पहले हम सारे डेटा को या वैल्यूज़ को लिख लेते हैं, फिर हम एक साथ उसको कट करेंगे। 3 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 9, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाए, इसके नीचे 1 है, 3 के पावर 9 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 3 के पावर क्या, 16। तो ज़रा ध्यान से समझेंगे, 3 के पावर 2m तो हमने लिख दिया। अब ध्यान से देखेंगे, ये 3 का पावर 9 और 3 का पावर 9 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, क्लियर है, दोनों साइड से कट हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा, 3 के पावर 5 बचा, और यहाँ पे क्या है, 3 के पावर 1। अब इन दोनों को ऐड जब करेंगे, हमें पता है 3 के पावर अगर बेस सेम हो तो ऊपर के जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3 के पावर 1 प्लस कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब इसका भी बेस सेम है, 3 है और 3 है, तो क्या हो जाएगा, 3 के पावर क्या आ जाएगा, 2m प्लस 5, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के पावर 16 प्लस 1 कितना होता है, 17। अब एक बात मैं आपको और बता दूं, एक कॉन्सेप्ट और है, क्या कॉन्सेप्ट है मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्लैक इंक में, ठीक है। इफ़ a के पावर m इज इक्वल टू a के पावर n, ठीक है, देन m इज इक्वल टू क्या होता है, n होता है, ये बात समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो उसी तरह से जब बेस सेम है तो 2m प्लस 5 किसके बराबर हो गया, 17 के बराबर हो गया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। m की वैल्यू 6 आ गई है, तो ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप सभी लोगों को समझ में आ रहा है, जिन लोगों को डाउट है वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है। और लाइव लेक्चर्स आगे के क्वेश्चंस करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर लीजिए। रेलवेज़ की किसी भी शॉर्ट एग्जामिनेशन के लिए रेलवे सेलेक्टर्स यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है हमारे पास, x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो दिया है x प्लस, यहाँ दिया है x प्लस 5/27 इज इक्वल टू क्या दिया, 12/27। जब इसको सॉल्व करना है हमें x के लिए, तो हम इसको राइट साइड में ले जाएंगे, और अगर हम ऐसा करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12/27 माइनस कितना आ जाएगा, 5/27। जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 27 इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, और ये आ जाएगा 12 माइनस कितना, 5। 12 माइनस 5 कितना होता है, 7, और 7 अपॉन क्या आ गया, 27। तो x इक्वल टू 7/27, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आई होप सभी लोग को समझ में आ रहा है, यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारे पास 0.2 इंटू 0.2 प्लस 0.02 इंटू 0.02 माइनस 0.4 इंटू 0.02, और अपॉन क्या लिखा है हमारे पास,
0.36। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो अगर हम इसको लिख सकते हैं, ए को अगर हमने 0.2 मान लिया और बी को हमने क्या मान लिया 0.02, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा a इंटू ए प्लस बी इंटू बी माइनस, अब आपको मैं बता दूं यहाँ पे लिखा है 0.4, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 0.2 इंटू 0.02 लिख सकते हैं, बोलिए हाँ है ना। और नीचे क्या आ जाएगा 0.36, करेक्ट। जब आप ध्यान से देखेंगे तो a इंटू ए क्या होगा ए स्क्वायर, b इंटू बी क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ पे 0.2 को हम क्या लिख सकते हैं a लिख सकते हैं, और 0.02 को क्या लिख सकते हैं b लिख सकते हैं, बोलिए हाँ है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ये 0.36 हो गया। तो अगर आप देखेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, अपॉन कितना आ जाएगा ये 0.36 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या कौन सा फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा, अपॉन कितना आ जाएगा 0.36 आ जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, a का वैल्यू कितना है तो 0.2 है, 0.2 को हम लिख सकते हैं 0.20, और b का वैल्यू क्या है 0.02, ठीक है, अपॉन कितना आ गया 0.36 आ गया। अब जब बताइए समझिएगा 0.20 को जब हम माइनस 0.02 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.18 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0.18, यस और नो 0.18, और ये क्या है 0.36। इसमें कोई डाउट है तो बताइए। लेकिन यहाँ पर क्या है स्क्वायर है, तो यहाँ भी स्क्वायर लगाना होगा और यहाँ भी स्क्वायर लगाना होगा, यस और नो। जब इसको हम फर्दर सॉल्व कर रहे होंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.18 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 0.18 इंटू 0.18, और नीचे क्या है 0.36, यस और नो, क्लियर है। तो 0.36 याद रखिएगा स्क्वायर के बाहर है, इसको आप एक साथ नहीं लीजिएगा, ठीक है। आप क्या करेंगे इसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट ये कितने बार टाइम से कट जाएगा, ये 2 टाइम से कट जाएगा, यस और नो। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 को जब हम करेंगे तो 0.0 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 0.18 को जब हम डिवाइड करते हैं 2 से तो क्या आ जाएगा 0.09। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप सभी लोग को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 65 इंटू 65 की वैल्यू कितनी दी गई है 4225। हमसे पूछा गया है 6.5 इंटू 6.5 क्या होगा, 6.5 इंटू 6.5 क्या होगा। आप खुद सोचो कि यहाँ पे 4225 लिखा है, डिजिट के बाद पॉइंट है, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, फिर एक डिजिट के बाद पॉइंट है, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये हो गया कि 2 डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगा देना है, जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 42.25। ये इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी करेक्ट आंसर है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन दिया है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है हमारे पास 0.03 का स्क्वायर, क्या लिखा है 0.03 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या लिखा है 0.51 का स्क्वायर, प्लस कितना लिखा है 0.083 का स्क्वायर, ये लिखा गया है, बोलिए हाँ है ना। नेक्स्ट क्या लिखा है हमारे पास नीचे में, इसका वैल्यू निकालना है 0.003 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस 0.051 का क्या हो गया स्क्वायर, प्लस 0.0083 का क्या है स्क्वायर। इसे सॉल्व करना और हमें बताना इसकी वैल्यू क्या होगी। मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ, देखिएगा, चलिए देखिएगा। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि अगर जो डिनोमिनेटर है क्या है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या है देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, डिनोमिनेटर में लिखा है 0.003। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि मुझे डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर जैसा बनाना है तो मैं क्या करूँगा, इसको क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ से डिवाइड बाय 10 कर दूँ और मल्टीप्लाई बाय भी 10 कर दूँ तो बोलेंगे सर ये क्या होगा, ये हो गया 0.03/10 हो गया, बोलिए हाँ है ना, ठीक है।
एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, 0.03 बाई क्या हो जाएगा 10, जो न्यूमरेटर जैसा दिख रहा है, बोलिए हाँ है ना। बस हमें ऐसा ही करना है कि जो ऊपर में न्यूमरेटर दिया है 0.03 का क्या स्क्वायर प्लस 0.51 का स्क्वायर प्लस कितना है 0.083 का क्या है स्क्वायर है। आगे देखते हैं, डिवाइड करेंगे। हम यहाँ पे एक छोटा सा चीज करने वाले हैं, क्या, जो हमने अभी बात किया 0.03 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं और 10 से क्या कर दूं डिवाइड कर दूं, इसका स्क्वायर करेंगे। प्लस क्या किया 0.051 इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू 10 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, प्लस 0.0083 को भी हमने क्या किया 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और 10 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, और इसका क्या निकाला स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा 0.03 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 0.51 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 0.083 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन जब हम इसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 0.03 को 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 0.03 और नीचे क्या आ जाएगा 10 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस उसी तरह से ये क्या होगा 0.051, ठीक है। अब 0.051 था यहाँ पे, तो यहाँ पर जब हम 10 से मल्टीप्लाई किए, जब हमने क्या किया 10 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या बच गया 0.51 बच गया, ये सर, और अपॉन क्या आ गया 10 का क्या आ गया स्क्वायर आ गया, प्लस फिर क्या है 0.0083 है और इंटू क्या है 10, तो यहाँ पे एक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा सिर्फ, तो 0.083 हो जाएगा और अपॉन क्या हो जाएगा 10 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे, इसकी वैल्यू जो हम निकाल रहे होंगे, तो ये किस तरह से ये वैल्यू आ चुकी होगी, तो यहाँ पे देखिए ये लिख दिया हमने 0.03 का स्क्वायर प्लस 0.51 का स्क्वायर प्लस 0.083 का स्क्वायर अपॉन, अब ये 10 का स्क्वायर है, जब मैं एलसीएम लूँगा तो नीचे क्या आएगा 100 आएगा, ठीक है, तो ये क्या बचेगा सिर्फ मेरे पास 0.03 का स्क्वायर बचेगा, प्लस क्या बचेगा 0.51 का स्क्वायर बचेगा, प्लस क्या बचेगा 0.083 का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अभी 100 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो मेरे पास अगर मैंने ऐसा कहा कि अगर आप a को 0.03 ले लो, b को 0.5 ले लो 1 और c को मान लो 0.83 क्या 0.083 ले लीजिए, तो आप बोलेंगे सर ये तो कन्वर्ट हो गया इस फॉर्म में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए एक बी और क्या सी स्क्वायर, और अब ये 100 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 100 जब ऊपर चला जाएगा तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल, तो मेरे पास रिजल्ट जो बचेगा सिर्फ क्या बचेगा 100, और 100 कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 100 हो जाएगा। क्लियर है, आई होप सभी लोग को समझ में आ रहा है, ऑप्शन सी ऑप्शन ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी लोग को, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलेंगे, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास 3.17 प्लस 9.12 का होल स्क्वायर दिया है, ठीक है, प्लस 3.17 माइनस 9.12 का क्या दिया है होल स्क्वायर दिया है, उसके नीचे क्या दिया है हमारे पास 3.17 इंटू क्या दिया है 3.17 प्लस सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 9.12 इंटू क्या दिया 9। चलिए मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप देख रहे हैं तो ये फॉर्मूला में चेंज हो चुका है, तो बोलेंगे सर कौन सा फॉर्मूला, तो अब देखिएगा अगर मैं 3.17 को
अगर मैंने a मान लिया और 9.12 को मैंने b मान लिया, और अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी का हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये क्या आ जाएगा, a माइनस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा a इंटू ए प्लस बी इंटू बी। क्लियर है। तो a की जगह पे 3.17 था, b की जगह पे 9.1। तो अब आप फॉर्मूला को जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या आएगा 2ab आएगा, ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा a इंटू ए हो जाएगा a स्क्वायर, b इंटू बी क्या हो जाएगा b स्क्वायर। तो जब हम देखेंगे तो 2ab और 2ab तो कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा ट्वाई, फिर मेरे पास क्या बचा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो गया 2a स्क्वायर, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया 2b स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया 2b स्क्वायर हो गया, यस और नो, और अपॉन कितना है ए स्क्वायर प्लस क्या है बी स्क्वायर। तो अगर मैं इसे 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा मेरे पास ए स्क्वायर प्लस क्या बचेगा बी स्क्वायर बचेगा, और नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस क्या है बी स्क्वायर। जब इसको कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा सिर्फ 2 बचेगा, और 2 ही इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या समझेंगे, सपोज यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे हमारे पास जो दिया है 1/25 इज टू दिया है 1/x इज इक्वल टू क्या आएगा 1/x इज टू क्या आएगा 1/625। आपको ये बात पता है कि ए बी इफ इट इज़ प्रोपोर्शनल टू सी इज टू डी, या फिर हम कह सकते हैं ए इज टू बी इज इक्वल टू, अगर सी इज टू डी है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको a अपॉन बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं c अपॉन डी। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा a इंटू डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा b इंटू सी। क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई मेरा कंसर्न सिर्फ इतना ही है कि अगर मैं 1/25 को मैं a मान लेता हूँ, 1/x को ये वाला जो पार्ट है इसको b मान लिया, फिर इसको भी दूसरे वाले अगर इसको मैंने a माना है पूरे का पूरे, इसको b मान लिया, इसको मान लिया c, और इसको क्या मान लिया d, ठीक है, और 1/625 को क्या मान लिया d। तो आप सीधा सीधा ये समझ सकते हैं कि a इंटू डी इजक्वल टू क्या हो जाएगा a इंटू डी इजक्वल टू क्या हो जाएगा b इंटू सी हो जाएगा। तो a इंटू डी का मतलब क्या होता है a इंटू डी किसके इक्वल हो जाएगा b इंटू सी हो जाएगा। जब ऐसा हम कर रहे होंगे तो a का वैल्यू कितना है तो आप बोलेंगे सर ये हो तो 1/25 है। जब मैं पूछूंगा d का वैल्यू क्या है तो आप बोलेंगे सर 1/625 है। अब मैं पूछूंगा b का वैल्यू कितना है तो आप बोलेंगे सर x है 1/x है। फिर c का वैल्यू क्या है तो बोलेंगे सर ये भी तो 1/x है, ठीक है। तो अब जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ये आ जाएगा 1/25 इंटू क्या आ जाएगा 625 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 1/x स्क्वायर। अब आपको ये समझना है कि जब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट में तो हम बाद में कन्वर्ट करेंगे, बट फिलहाल हम लिख लेते हैं क्या आ जाएगा 25 इंटू क्या आ जाएगा 625। अब जब मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे बताइए कि x की वैल्यू क्या होगी तो बोलेंगे x की वैल्यू तो अंडर रूट में चली जाएगी। अंडर रूट मतलब 25 इंटू क्या हो जाएगा 625। अब आपको पता है अंडर रूट ऑफ 25 इंटू अंडर रूट ऑफ 625 भी इसको लिख सकते हैं, तो बोलेंगे हाँ क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है अंडर रूट ऑफ ए बी जो होता है अंडर रूट ऑफ ए क्या होता है अंडर रूट ऑफ बी होता है। तो अंडर रूट ऑफ 25 जब हम निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5, और अंडर रूट ऑफ 625 जब निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 125। तो 125 इंटू 5 कितना हो जाएगा 625 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 625 है ना। तो 625 तो 625 रूट 25 का तो वैल्यू 5 हो जाएगा, और रूट 625 का वैल्यू कितना आएगा 25। तो 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो सर करेक्ट आंसर क्या होगा 125। 125 कौन सा ऑप्शन है
ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को? आई होप सभी लोग समझ पा रहे हैं, यस और नो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारे पास 0.5, क्या लिखा है हमारे पास 0.5 इंटू 0.5 प्लस 0.09 माइनस 0.15 और नीचे क्या लिखा है 0.125 प्लस 0.027 ये दिया है। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे हम लोग तो इस बात को समझना जरूरी है, हमारे पास ये पूछा गया आपसे, तो एक एक करके समझते हैं। मुझे बताइए 0.09 जो होता है वो किसके इक्वल हो रहा हो, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं 0.3 इंटू 0.3 लिख सकते हैं ना। 3 3 जा 9, 2 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा तो 0.09 आ जाएगा। क्लियर है? दूसरा पॉइंट समझते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है हमारे पास 0.125 लिखा है, क्या हम इसको लिख सकते हैं 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, 5 का क्यूब होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना होता है 125 होता है, और 3 डिजिट के बाद शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.125 आ जाएगा। यस और नो? आई होप समझ रहे हैं आप, है ना। इसका मतलब तो यही हुआ। चलिए, तो मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है आप लोगों के लिए 0.09 को हम क्या लिख सकते हैं 0.3 इंटू 0.3 लिख सकते हैं। 0.125 को क्या लिख सकते हैं 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0.125 आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि 0.125 को क्या लिख सकते हैं 0.5 का क्यूब लिख सकते हैं। वैसे ही 0.027 को हम क्या लिख सकते हैं 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 का क्यूब 27 होगा, 3 पॉइंट शिफ्ट होगा 0.027 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 0.027 को हम लिख सकते हैं 0.3 का क्यूब। तो चलिए समझते हैं आगे की बातें। अगर मैं लिखूं a का वैल्यू क्या है हमारे पास 0.5 है, तो b का वैल्यू क्या आएगा 0.3 आ। ठीक है, तो जरा इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 0.5 इंटू 0.5 प्लस 0.09 माइनस इसको लिख सकते हैं 0.3 इंटू 0.5 लिख सकते हैं। बोलिए हाँ या ना। चलिए आगे देखते हैं। इसको जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो ये आ जाएगा 0.125 प्लस क्या आ जाएगा 0.027। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 का इंटू 0.5 को हम कैसे लिख सकते हैं a इंटू ए लिख सकते हैं, प्लस 0.09 को हम क्या लिखेंगे 0.09 को हम क्या लिख सकते हैं 0.3 इंटू 0.3 बराबर ना। ये हमने लिख रखा है, यहाँ देख लीजिए आप लोग 0.3 इंटू क्या 0.3, ठीक है, माइनस 0.3 इंटू कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। और एक बात अभी हमने फटाफट देखा है बट मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ 0.125 प्लस 0.027। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर हो गया, ये a इंटू ए हो गया, प्लस 0.3 इंटू 0.3 को हम क्या लिख सकते हैं b इंटू बी लिख सकते हैं, माइनस 3। और 0.3 का मतलब क्या होता है a होता है, और 0.5 का मतलब क्या होता है b होता है। करेक्ट। आगे अभी हमने 0.125 को हमने 0.125 क्या होगा हमारा 0.5 का क्यूब, 0.5 का क्यूब का मतलब क्या होता है इधर देख लीजिए a का क्यूब हो जाएगा। उसी तरह से 0.027 को हम क्या लिख सकते हैं 0.3 का क्यूब का मतलब क्या होता है b का क्यूब। तो ये क्या आ जाएगा a का क्यूब प्लस क्या आ जाएगा b का क्यूब आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा, इधर देख लीजिएगा ये आ गया a स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ a इंटू बी रहेगा। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं इजकल टू क्या होगा a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, माइनस क्या आ जाएगा ए बी, और अपॉन क्या आ जाएगा ए क्यूब प्लस क्या आ जाएगा बी क्यूब। आप लोगों को ये फॉर्मूला ये वाला पार्ट में मिटा देता हूँ। चलिए इधर देखते हैं, इस वाले पार्ट में हम क्या करेंगे। अब आपको एक बात पता है क्या a प्लस बी, आपको ये फॉर्मूला पता होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। आई होप सभी लोग को फॉर्मूला पता होगा। बस उसी चीज़ को क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर में ऑलरेडी लिखा हुआ है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी लिखा है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम एक्सपेंड जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी आ जाएगा। क्लियर है। चलिए जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो ये दोनों पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाए, तो मेरे पास क्या बचेगा, 1/a प्लस बी। 1/a प्लस बी का मतलब क्या होता है, 1/a का वैल्यू कितना है बताइए, a का वैल्यू हमने लिया है 0.5 और b का वैल्यू कितना है 0.3, तो ये आ जाएगा क्या 1/0.8। 1/0.8। अब जब पॉइंट को हम रिमूव करेंगे तो ऊपर 10 चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 10/8 आ जाएगा, और इसको जब हम रिड्यूस करेंगे, हाफ ऑफ करेंगे, तो क्या आ जाएगा 5। इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 5/4, और 5/4 कौन सा ऑप्शन है, तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। 5/4 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, समझ पा रहे हैं सभी लोग। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हमारे पास, दिया गया है 2508 डिवाइड बाय क्या दिया है 12.54, क्या दिया है डिवाइड बाय 12.54, और प्लस का सिंबल दिया x इंटू 11। x इंटू 11 का मतलब क्या होता है 11x इज इक्वल टू कितना दिया है 200। जब इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको पता होगा ये 2508 तो मैंने लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिखा है 12.54, और जब हम पॉइंट को रिमूव करेंगे तो ऊपर कितना चला जाएगा 100 चला जाएगा, यस और नो। प्लस कितना होगा 11x, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 200 के इक्वल हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे तो ये आ जाएगा 2508 इंटू 100 अपॉन क्या आ जाएगा 1254 प्लस कितना आ जाएगा 11x, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 200 के इक्वल हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, तो ये कट जाएगा। देखिए 54 का डबल कितना होता है 108, और 12 का डबल 24, 24 प्लस 1 इज 25, तो ये क्या आ जाएगा 200, और 200 प्लस क्या आ जाएगा 11x, और 11x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 200। तो 11x की जब हम वैल्यू निकाल रहे होंगे तो ये 200 माइनस क्या आ जाएगा 200, इस 200 किधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा 200। इसका मतलब ये हो गया कि 11x की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0/11, और वो तो 0/11 तो 0 ही होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो 0 कौन सा ऑप्शन में है, 0 है ऑप्शन नंबर बी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास, दिया है x अपॉन, ये वाला पार्ट, x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन क्या दिया है x प्लस 1 दिया है, यस और नो। जब इसको सॉल्व करना होगा तो आपको पता है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू है वो क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है, बोलिए हाँ है ना। तो अगर आप देखेंगे तो इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, एक्स अब माइनस 1 प्लस कितना है b अपॉन क्या है एक्स माइनस 1। तो ज़रा ध्यान से देखेंगे तो ये हो गया एक्स अपॉन क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों को बार बार बता चुका हूँ मैं, क्या होता है a प्लस बी या a माइनस बी इंटू क्या होता है a प्लस बी, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, a माइनस बी इंटू क्या आ जाएगा a प्लस बी। तो ये आ जाएगा क्या x माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा x प्लस 1, यस और नो। अब जब हम इन राइट हैंड साइड वाले डेटा का एक्सप्रेशन का हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, तो क्या आ जाएगा x माइनस 1 इंटू क्या आ जाएगा x प्लस 1। क्लियर है। अब x माइनस 1 नीचे रह गया तो ऊपर क्या आ जाएगा a इंटू क्या बचेगा x प्लस 1, और b यहाँ पे रह जाएगा तो क्या होगा x माइनस 1 नीचे रह गया तो ऊपर क्या आ जाएगा x प्लस 1 आ जाएगा, यस और नो। अब नीचे से x माइनस 1 x प्लस 1 दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास x इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू क्या आ जाएगा, अच्छा यहाँ पर क्या है x प्लस 1 है तो यहाँ पे x माइनस 1 आएगा, करेक्ट कर लीजिएगा इसको, टाइपिंग एरर हो गया, x माइनस 1, ठीक है। तो b इंटू क्या हो जाएगा x माइनस 1। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं।
इसी एक्सप्रेशन को जब हम फर्दर सॉल्व कर रहे होंगे तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स माइनस क्या आ जाएगा b। जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए डेट वैल्यू क्या आने वाली है। तो हम क्या करेंगे, a इंटू, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, a माइनस बी और ये प्लस बी, ये तो ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए ए एक्स प्लस ए, हमारे पास क्या दिया है, ए एक्स प्लस क्या है a प्लस, मैं दोबारा लिख देता हूँ, प्लस बी एक्स माइनस क्या b। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये दोनों को साथ ले आइए और ये दोनों को साथ में लेकर आइए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा, ए एक्स प्लस क्या आ जाएगा बी एक्स प्लस क्या आ जाएगा a माइनस बी। अब मैं यहाँ पे कॉमन ले लूँगा क्या, x, तो ये क्या आ जाएगा a प्लस बी। और यहाँ पर इसको हम साथ में लिख सकते हैं प्लस ऑफ क्या, a माइनस बी। क्या लिख सकते हैं, प्लस ऑफ a माइनस क्या लिख देंगे b। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, x। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर तो x लिखा है, यहाँ पर लिखा है a माइनस बी। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x प्लस 1 0 लिख सकते हैं। बोलिए हाँ है, बोलिए सर ऐसा क्यों किया, पता चल जाएगा। इसको हम लिख देंगे क्या, a प्लस बी लिख देंगे, x इंटू ए प्लस बी, ये वाले टर्म को, ठीक है, प्लस a माइनस बी। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये तो सीधा 0 है, यहाँ पर तो लिए 1 है, कॉमन है, तो x रिप्रेजेंट करेगा इसको और ये रिप्रेजेंट करेगा इसको, करेगा नहीं। लेकिन एग्जामिनर ने क्या पूछा है आपसे, ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं क्या कि इसको आपने डायरेक्ट क्यों लिखा सर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलिए एक्स ए प्लस बी प्लस क्या लिखा, ए माइनस बी, ठीक है। तो मेरा कंसर्न ये है कि इसको इसके साथ कनेक्ट कर लीजिए और इसको इसके साथ। तो अगर ऐसा करते हैं तो x इज इक्वल टू एक्स ए प्लस बी लेंगे तो इससे क्या होगा, x और x कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और दूसरे वाले केस में मैंने 0 को इक्वेट किया था, तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। जब दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 2a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इसका मतलब a का वैल्यू कितना आ गया, 1/2। तो a का वैल्यू आ गया क्या हमारा, 1/2। a का वैल्यू कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब आपको ये भी पता है a माइनस बी अगर 0 है तो a की वैल्यू b के बराबर हो जाएगी। a माइनस बी अगर 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, a का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, b। और हमने अभी निकाला था a का वैल्यू अगर 1/2 है तो b का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2। तो फाइनली जो रिजल्ट आया a, b वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/2, 1/2। और ये कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए जो क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, 5x अपॉन क्या दिया हुआ है, 1 प्लस ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x, ये दिया है, ठीक है, क्लियर है। और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा बाद में। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल दी गई है, 1 के इक्वल। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा रिजल्ट, देखिए 5x तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर तो 1 लिख दिया हमने, 1 अपॉन, अब आपको ये पता होगा जब हम इसका एलसीएम लेंगे, किसका, ये वाले पार्ट का हम एलसीएम लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो ये रिजल्ट कैसा आएगा, ये आ जाएगा, अगर मैं एलसीएम लेता हूँ 1 माइनस एक्स, ठीक है, तो 1 माइनस एक्स है और इसके नीचे क्या है, 1 है, तो 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स और प्लस क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो प्लस एक्स और माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल, फिर 1 माइनस एक्स कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। जब इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5x अपॉन 1 प्लस, अब ये 1 माइनस एक्स कहाँ चला गया है, ऊपर चला गया, 1 माइनस एक्स कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, और नीचे क्या रह गया, 1। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। और ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। जब इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे तो ये हो जाएगा 5x अपॉन 1 प्लस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। जब इसको फर्दर सॉल्व कर रहे होंगे तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2, यानी 5x अपॉन क्या आ जाएगा,
2 माइनस एक्स, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 2 के। तो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5x अपॉन क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस एक्स। ये सो नो 2 इंटू क्या आ जाएगा 2 माइनस एक्स। लेकिन आप ये समझिएगा कि जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, से कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं, राहुल बोल रहे हैं कि सर वहाँ पे 1 है 2 नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके राहुल, थैंक यू। देखा मैंने, बिल्कुल यहाँ पे राहुल भी बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर बिल्कुल 2 नहीं है, यहाँ पे 1 है, बहुत बढ़िया। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है 1 है। तो यहाँ पर अगर इसको हम जब सॉल्व कर रहे होंगे तो ये क्या आ जाएगा 5x अपॉन क्या आ जाएगा 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इंटू क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स, यानी 5x हो जाएगा माइनस। अब इसको इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा 5x प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, यानी 6x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/6 यानी 1/3 आ जाएगा इसका आंसर। तो 1/3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी इट्स करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो 1 क्या हो जाएगा 1/3 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है हमारे पास। y प्लस वाई माइनस वाई प्लस एक्स प्लस करली ब्रेसेस में क्या लिखा है वाई माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस जेड प्लस क्या एक्स, ये पूछा गया आपसे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको सीधा एक्सपेंड करेंगे y प्लस वाई। अभी जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ पे माइनस वाई हो जाएगा, और माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है प्लस, ब्रैकेट क्या है y माइनस माइनस वाई लिख देंगे, और माइनस माइनस क्या होता है माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, क्या हो जाएगा प्लस एक्स। क्लियर है। अभी कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो जाएगा, प्लस क्या आएगा अलग से जेड प्लस एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा जेड प्लस एक्स, और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे तो y, अब ये प्लस वाई माइनस वाई तो कैंसिल हो जाएगा, फिर से यहाँ पे क्या होगा प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, यस और नो, और यहाँ पे माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा y प्लस जेड प्लस एक्स। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो x प्लस वाई प्लस जेड कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। 23 इंटू 31 की वैल्यू कितनी है 713। तो आपसे पूछा गया है कि 0.00713 डिवाइड बाय कितना है 3.1। आप बताओ यहाँ पे लिखा है 713 अपॉन 3.1। तो इसका मतलब ये है कि हमें 31 को नीचे लाना होगा। इसका मतलब ये हो गया कि 31 को अगर मैं नीचे लाऊं तो ये क्या हो जाएगा 23 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 713 अपॉन क्या आ जाएगा 31। यस और नो। तो एक बात तो क्लियर हो गया क्या कि 713 अपॉन 31 की वैल्यू कितनी होगी। तो आप बोलेंगे सर ये तो 23 है। ठीक है, इसी डेटा का हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर दिया हुआ है 0.00713 डिवाइड बाय कितना दिया है 3.1।
आपको पता है जब पॉइंट रिमूव करेंगे उसके बाद एक डिजिट है तो 10 ऊपर चला जाएगा। इसका जब पॉइंट रिमूव करेंगे तो 1 2 3 4 5 जीरो नीचे आ जाएगा, यस और नो। हालांकि इसको हम 10 पावर -1 भी कर सकते थे, बट मैंने ऐसा किया नहीं क्योंकि सर्ट्स का हम कंसेप्ट जब सीखेंगे तो तब हम बात करेंगे इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं। 713 इंटू कितना आ गया, जीरो और जीरो कट हो गया, अपॉन कितना आ गया, 1000 आ गया। अब इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम से कट जाएगा, जस्ट इस वैल्यू को यूज़ कर रहे हैं हम लोग। 713/31 कितना आया था, 23 आया था। तो फाइनल रिजल्ट जो आ रहा है वो हमारे पास 23 अपॉन क्या आया, 1000। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 3 जीरो है तो 2 3 तो 2 यूनिट हो गया, एक जीरो और लगाएंगे, उसके आगे पॉइंट लगा देंगे, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0.023। 0.023 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया, यस और नो। तो आई होप सभी लोग को समझ में आ रहा है। तो जो लोग भी फर्स्ट टाइम में है सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और अपने फ्रेंड्स को साथ शेयर कीजिए। दिस इज प्रोफेसर रवि रंजन सर हियर एंड आई एम हेल्पिंग यू टू क्रैक द एग्जामिनेशंस कंडक्ट बाय RRB, that is Railway Recruitment Boards, for different type of examinations which is upcoming in the month of April, May 2025. So for the NTPC special and Railway Group D examinations, so that this examination, if you want to qualify, then subscribe to the channel right now. Thank you very much. Have a nice day. We'll meet you in the next video. Thank you very much.